Hello dear viewers, friends and students. Today we discuss about the topic continuity and differentiability. CBSE बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर 5 का फर्स्ट टॉपिक है ये। इसमें बातचीत करेंगे continuity का डेफिनेशन क्या है। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इफ़ अ फंक्शन, देखिए इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको लिमिट्स के बारे में क्लियर होना चाहिए, जो कि 11th क्लास पर आप पढ़ चुके हैं। आई होप कि 11th क्लास में आप लिमिट सीख चुके हैं, उसको कंसिडर मान के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। If f be a real valued function on a subset of real numbers and let c be a point in the domain, then f is a continuous function at c if, अगर मान लिया कि f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है on a subset of real numbers and let c be a point in its domain, then f is a continuous function at c if limit x approaches to c fx equal to fc हो जाएगा। इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इस टॉपिक से कुछ रियल वैल्यू फंक्शन का कंटिन्यूटी का डिफाइन हो जाता है। इफ़ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी एग्जिट एंड आर इक्वल टू ईच अदर, देन फंक्शन आल्सो कंटिन्यूअस एट द पॉइंट सी। यानी कि अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट पॉइंट सी पर और राइट हैंड लिमिट उसी पॉइंट पर और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये दोनों चीज़ें अगर इक्वल आ रही हैं तो हम कहेंगे फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूस टॉपिक पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, बस मैं यहाँ पे एक रिमाइंडर इसका लेके चल रहा हूँ। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन में है अगर f और g, लेट f एंड g आर टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c, देन अगर f और g कोई दो ऐसे फंक्शन हैं जो x इक्वल टू c पॉइंट पर कंटिन्यूस हैं, देन f प्लस g इज आल डिफाइंड एज द एफ एक्स प्लस जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर f और g तो कंटिन्यूस फंक्शन है किसी पॉइंट c पर, तो उनका सम भी पॉइंट c पर कंटिन्यूस होगा और उनका डिफरेंस भी पॉइंट c पर सम भी कंटिन्यूस होगा। f प्लस जी एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक है, एट द पॉइंट c। f माइनस जी इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूस एट c, ठीक है ना। यानी कि उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, सम भी कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा और डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा। बस ये ध्यान रखना है कि जी फंक्शन जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट हैं। कहने मतलब ये है कि अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा इस पार्टिकुलर पॉइंट पर जिस पर वो अलग अलग कंटिन्यूस हैं, और उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा और डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा। इन द केस ऑफ डिवीजन, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कंटिन्यूस एट इक्वल टू सी। अगर एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा कोई कांस्टेंट फंक्शन है, देन लैम्डा डॉट जी इज डिफाइंड बाई लैम्डा डॉट जी एक्स, देन लैम्डा जी इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी। एक्स इक्वल टू सी पर यह भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। सिमिलरली इफ़ लैम्डा अपॉन जी इज डिफाइंड, कहने मतलब ये है कि अगर एफ इक्वल टू कोई कांस्टेंट फंक्शन हो जाए तो उनका प्रोडक्ट और डिवीजन ये दोनों भी कंटिन्यूस हो जाते हैं उस पार्टिकुलर पॉइंट पर। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं बिटवीन द कंटिन्यूस फंक्शंस। अगर कोई दो कंटिन्यूस फंक्शन एफ और जी किसी पॉइंट सी पर हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा। इन द केस ऑफ डिवीजन, जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है वो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर एक उनमें से कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उनका प्रोडक्ट और डिवीजन भी कंटिन्यूस होता है उस पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पर। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी की तरफ। लेट एफ बी अ रियल फंक्शन एंड सी इज द पॉइंट इन इट्स डोमेन, देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज डिफाइंड एज द लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इक्वल टू एफ डैश एक्स एट सी। यहाँ पर एफ डैश एक्स एट सी राइट करना है। लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इक्वल टू एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू सी डी ओवर डी एक्स एफ एक्स एक्स इक्वल टू सी। यानी कि पॉइंट सी पर फंक्शन का जो है डेरिवेटिव इस तरीके से दिया जाता है। ये भी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल में 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्लियर है कि ये लिमिट एग्जिट होनी चाहिए तभी डेरिवेटिव एग्जिट होगा। अब किसी सी पॉइंट पर ये फंक्शन एफ एक्स अपने डोमेन के किसी सी पॉइंट पर डेरिवेबल कब होगा, कब डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इसके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव उसी पॉइंट पर
और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही वहाँ पर इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स पॉइंट ए पर डिफरेंशियल है तो वही मैंने नोट करके मेंशन किया है, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एंड लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच डैश, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। इसको शॉर्टकट में आर एच डी और इसको एल एच डी भी बोलते हैं। अगर दोनों इक्वल हो जा रहे हैं तो फंक्शन वहाँ पे क्या होगा, डेरिवेबल होगा, अदरवाइज डेरिवेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है देन द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू से। अब यहाँ पर एच ऑन बोथ साइड्स टेकन पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल, एच जो है इसमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी है और पॉजिटिव लिया जाता है। थर्ड है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, बट इट नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल। कहने मतलब सिर्फ इतना है कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है कि सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन हों। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, और आसानी से उसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अगर u और b कोई दो फंक्शन हमें प्रोवाइड किए गए हैं, किसके x के फंक्शन कोई हैं, तो उनका सम या डिफरेंस का जो डेरिवेटिव होता है उनके अलग अलग डेरिवेटिव के सम या डिफरेंस के बराबर होता है। अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं दो फंक्शंस के डेरिवेटिव का, u v का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड को छोड़ेंगे, फिर जिसको छोड़ा था उसको डेरिवेटिव निकाल देंगे, लेस को छोड़ देंगे। ये डैश का मतलब है u डैश अगर लिखा हुआ है या y डैश लिखा हुआ है या y1 राइट है या y बार राइट है, तो इन सारी बातों का मतलब dy ओवर dx ही है। यानी कि इस डेरिवेटिव को नोट करने के लिए ये सिंबल यूटिलाइज किए जाते हैं। अब u और b दो फंक्शन है, इनके डिवीजन का डेरिवेटिव आज किया गया है, तो पहले डिनोमिनेटर छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर को फ्री करेंगे, यानी कि v को फ्री करेंगे, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमिनेटर को छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन बी स्क्वायर। अब हम लोग जो डेरिवेटिव हमने पढ़ी हुई है, डिविजिबिलिटी पढ़ी हुई है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी सॉरी पढ़ी हुई है, इस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी का एग्जांपल ले रहे हैं। रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी, हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि डेरिवेबल कहलाता है या डिफरेंशिएबल कहलाता है एट द पॉइंट सी इन इट्स डोमेन इफ इट्स राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी एंड आर एच डी एट सी एग्जिट होने चाहिए, और दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो एल एफ डैश सी आर एफ डैश सी इक्वल टू होना चाहिए, और ये हमारा लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ डैश सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच डैश जस्ट इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं हुए तो हमारा जो फंक्शन है उस पॉइंट पर डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो प्रोवाइड है एक्स स्क्वायर, और एट एक्स इक्वल टू 1 पर हम लोग पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एल एच डी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ 1 माइनस एच यानी 1 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस एच। लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, दिस इज 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस एच, और लिमिट एच अप्रोच टू जीरो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस 2h अपॉन माइनस एच। लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच। नाउ एच इज कैंसिल, दिस इज वैल्यू limit h approach to 0 on taking value this is plus 2। now अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे।
आर एच डी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन एच 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन एच। नाउ लिमिट एच अप्रोच टू 0 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एच कॉमन ले लेंगे तो h प्लस 2 अपॉन एच। नाउ दिस बिकम्स लिमिट h अप्रोच टू 0 h प्लस 2 ऑन टेकिंग लिमिट वी गेट 2 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है दैट इज जस्ट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स इज डेरिएबल या डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर गिवन फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहाँ पर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो चल रहे हैं, एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 एंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 2। तो एक फंक्शन दिया गया जिसकी x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है x इक्वल टू 2 पर। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले लिमिट निकालते हैं एट x इक्वल टू 1 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव एफ एक्स या लिमिट h अप्रोच टू 0 f 1 माइनस एच, यानी कि वो क्वांटिटी जो 1 में लेस हो रही है डैट इज एच है। फंक्शन जो है हमारा वो 1 से छोटा है, यानी कि जब फंक्शन x 1 से छोटा है तो फंक्शन कितना है 5x माइनस 4। तो x के प्लेस पर कितना हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 5 माइनस 5h माइनस 4 लिमिट h अप्रोच टू 0 1 माइनस 5h 1 माइनस 5 इंटू 0 दैट इज़ 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी कि h एक छोटी सी क्वांटिटी है जो कि 1 में इंक्रीज हो रही है, 1 प्लस h हो जाएगा। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 फंक्शन 1 से ग्रेटर है, जब x 1 से ग्रेटर है, ठीक है, तब आपका फंक्शन कितना है 4x स्क्वायर माइनस 3x। तो एट द प्लेस ऑफ x भी है 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस एच। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h अप्रोच टू 0 ऑन सिंप्लीफिकेशन क्या रहेगा 4 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3 टाइम 1 प्लस एच। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h अप्रोच टू 0 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 3h लिमिट स्मॉल h अप्रोच टू 0 4 माइनस 3 1 प्लस 4h स्क्वायर h रहेगा प्लस 5h। लिमिट लेंगे तो 1 प्लस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगी 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जस्ट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया। और अगर हम x इक्वल टू 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालें f1 निकालें तो x जब 1 के इक्वल है तो फंक्शन कितना है 4x स्क्वायर, यानी कि 4 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे दिस इज़ 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो ये तीनों ही चीज़ें एट x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल आ रही हैं। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1।
अब हमें इसकी डिफरेंशियलिटी चेक करनी है फंक्शन की एट एक्स इक्वल टू 2 पर। एट एक्स इक्वल टू 2 पर हमें डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना रहेगा। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 f 2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस एच। अब जो क्वांटिटी, ठीक है ना, 2 माइनस एच हो रहा है अपॉन माइनस है, यानी कि क्वांटिटी जो है 2 से कोई भी क्वांटिटी s लेस हो रही है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो 2 से छोटा है, ठीक है। तो जब x 2 से छोटा है, जो f 2 से लेस देन है, लेस देन 2 से है, तो फंक्शन कितना है 4x² माइनस 3 है। देयरफॉर यहाँ पे 4 2 माइनस एच स्क्वायर माइनस 3x है, 3 2 माइनस एच माइनस, जब फंक्शन 2 के इक्वल है तो फंक्शन कितना है ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल टू 2 है, तो फंक्शन कितना है 3x प्लस 4 है। सॉरी मैं फंक्शन बोल रहा हूँ बार बार, फंक्शन नहीं है उसका मतलब, सॉरी ये फंक्शन नहीं बोलना चाहिए मुझे बोलना चाहिए x। जब x जो है 2 से ग्रेटर है, आई होप आप समझ गए होंगे, x जब 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 से ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, फंक्शन कितना है 3x प्लस 4 है, तो 3 इंटू 2 प्लस 4, ये पूरा वैल्यू इसका आ जाएगा। अपॉन आपका माइनस एच रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑन सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज, देखिए 4 टाइम दिस इज़ 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 3 टू जा 6 प्लस 3h माइनस 3 टू जा 6 4 10 अपॉन माइनस एच, दिस इज 16 प्लस 4h स्क्वायर माइनस 16h माइनस 6 प्लस 3h माइनस 10 अपॉन माइनस एच। this and this is cancel, 4h स्क्वायर और माइनस 6h माइनस 13h अपॉन माइनस एच। तो यहाँ पर लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ पर भी लिमिट h अप्रोच टू 0 चलता रहेगा। लिमिट h अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0। नाउ लिमिट स्मॉल h अप्रोच टू 0, h कॉमन ले लेंगे आप, 4h माइनस 13 अपॉन माइनस एच, दिस इज दिस कैंसिल, ऑन टेकिंग लिमिट 4 इंटू 0 माइनस 13h अपॉन माइनस 1 दैट इज प्लस 13। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिटरमाइन हो गया। नाउ वी डिटरमाइन द राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव डिटरमाइन करने के लिए क्या करना रहेगा, लिमिट स्मॉल h अप्रोच टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन प्लस h, दैट इज लिमिट h अप्रोच टू 0। अब x 2 प्लस h है, यानी कि x 2 से ग्रेटर है, तो x जब 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन कितना है 3 प्लस 4 है, 3 प्लस 4 है, और 2 के इक्वल है तब भी 3 प्लस 4 है, सॉरी 3x प्लस 4 है जब x 2 से ग्रेटर है, 3x प्लस 4। तो f(x) हमारा कितना है, f(x) है हमारा 3x प्लस 4 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। नाउ कंसीडर 3 टाइम 2 प्लस h प्लस 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन h। लिमिट h अप्रोच टू 0, 6 प्लस 3h प्लस 4 माइनस 3 टू 6 4 10 अपॉन h। अगेन लिमिट स्मॉल h अप्रोच टू 0, दिस इज this 6 4 10 cancel, this is only 3 on taking limit 3। अब आप देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर f(x) is not differentiable at x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कैसा है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है।
तो राइट हैंड डेरिवेटिव अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो फंक्शन एक्स इक्वल टू पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। आई होप आफ्टर वॉचिंग यू आर able to understand the how we determine the continuity and divisibility of a given function at a given point. After watching this video you all solve exercise 5.1. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।